Hello class, good morning. Now let's start the chapter number first, food. Where does it come from? Okay, खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। तो ये है फर्स्ट चैप्टर आपके साइंस का इस साल का, जिसमें हम जो खाना खाते हैं डेली लाइफ में वो हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने क्लास 5 में EVS में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो इस साल आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। जैसे अभी हम लोग ये पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे, या फिर उस टाइम के पहले या उस टाइम के बाद में आप लोग कुछ खाना खाएंगे। ओके, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ ऑब्जर्व भी करनी है कि आपके दोस्त लोग जो है, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उन लोगों ने क्या खाना खाया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे कितना चांसेस रहेगा कि आप दोनों ने सेम चीज़ ही खाई हो, तो उसके चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो आज खाना खाया होगा, सपोज़ के दाल चावल खाया होगा या सब्जी रोटी खाई होगी या फिर कुछ और खाया होगा। ठीक है, तो हर रोज़ हम लोग एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं। वी ईट डिफरेंट थिंग्स every day. Okay, did you eat the same kind of food yesterday and today? No, we don't eat same kind of food yesterday or today. Okay, we want different dishes. Okay, वरना फिर क्या हो जाएगा, हम लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। एक की एक चीज़ अगर हम लोग हर रोज़ खाएंगे तो we don't like it. Okay, we all eat different kind of food at different time, isn't it? Yes, we all eat different kind of food at different times. जैसे कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का जो भी हमारा खाना रहता है, उसमें समझो कि अगर पोहे हैं, इडली सांभर है, उपमा है, ठीक है, चाय कॉफ़ी ले लो, ब्रेड बटर ले लो, वैसी चीज़ें आएगी। फिर दोपहर के लंच में कोई सब्जी रोटी होगी, या फिर कुछ लोग दाल राइस खाते होंगे। क्लियर। और डिनर में कुछ लोग लाइट खाते हैं, कुछ लोग हैवी खाते हैं। तो वो तीनों टाइम का जो हमारा खाना रहता है वो डिफरेंट, पूरा अलग ही रहता है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एक्टिविटी, फूड वैरायटी। आस्क योर फ्रेंड, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट पैरा, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे टाइम में वो लोग कौन सा खाना खाते हैं वो आपको उनसे पूछना है। ओके, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और अगर आपसे हो पाए तो यही एक्टिविटी आपके ऑल ओवर इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया में आपका कोई दोस्त रह रहा है, रिलेटिव रह रहा है, तो उससे पूछ के आपको ये करना है। ठीक है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल। जैसे यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है। नेम द स्टूडेंट और फ्रेंड फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो अगर आप लोग स्टेट वाइज जाएंगे या फिर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आपको ये जो वैरायटी ऑफ फूड्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हम लोग को पता है कि हर एक स्टेट का अपना एक फ्लेवर है। ठीक है, जैसे कि अगर गुजरात का देखा जाए पर्टिकुलरली, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो कैसा टेस्टी खाना खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे। ओके, और यहाँ पे फरसान वगैरह भी ज़्यादा बनता है। जबकि अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे राइस के आइटम ज़्यादा बनेगी। जैसे आपको यहाँ पे नीचे ग्रीन लीफ के ऊपर 2 इडली सांभर और चटनी दिख रही है, वैसे तो वो लोग राइस पुडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे। और अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की ओर जाएं तो वहाँ के लोग जो होंगे वो लोग पराठे वगैरह ज़्यादा खाते हैं, लस्सी वगैरह ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा है, फिर
वहाँ पे लोग फार्मिंग का काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसके साथ कैटल रियरिंग का भी करते होंगे। तो मोस्टली दे आर नॉन वेजिटेरियन। ओके, पंजाबी इज़ लाइक, समझ में आया इतना? तो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है ताकि आप लोग को पता चले कि कितनी सारी वैरायटी होती है खाने में। ओके, नाउ लेट्स सी another point. There seems to be so much variety in food that we eat. What are these food items made of? Okay, हम पूरे दिन बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। तो ये जब चीज़ें खाते हैं तो वो जो फूड आइटम होगी वो किससे बनती है वो आपको पता है? तो थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सिंपली अगर पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो राइस का ले लेते हैं। तो राइस जो है वो कैसे बनते हैं? तो पहले हमको राइस को क्या करना पड़ेगा? वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से वॉश कर देंगे, उसको रिंस कर देंगे। देन उसके बाद बॉईल करेंगे। कोई भी आप बर्तन यूटेंसिल ले सकते हो, उसमें आप क्या डालो? राइस डालो, थोड़ा पानी डालो। कुछ लोग नमक वाला और घी वाला राइस भी खाते हैं, तो पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐड सम पिंच ऑफ सॉल्ट एंड देन पिंच ऑफ घी। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे आपको अगर फिर उसको बॉईल करोगे तो आपका राइस रेडी हो जाएगा। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी ऐसी चीज़ें जो हम लोग खाना कुछ बनाएंगे, उसमें जो मसाले वगैरह कुछ भी जो भी डलेगा, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो, जैसे राइस बनाने के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए, वाटर और राइस। ठीक है, आई नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। और फिर इसको अगर जीरा राइस बनाना है तो फिर जीरा और घी लगेगा, ऐसे फिर ठीक है, हींग भी लगेगी। समझ में आया? वैसे on the other hand, some food items are made with the many ingredients. To prepare vegetable curry we need different kind of vegetables, salt, spices, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, वेजिटेबल करी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। क्लियर? आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। देन नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। जैसे यहाँ पे 1.1 में हमने जो आइटम्स डाले होंगे उसमें से कोई भी आप एक आइटम ले सकते हो। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स और एल्डर एट होम। ओके, नाउ लिस्ट देम इन द टेबल 1.2. सम एग्जांपल्स आर गिवन, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. Now let's see the table 1.2 where food items and ingredients are there. First food item is roti, chapati, and what are the ingredients for making the roti and chapati? So for that atta and water is used. Okay. Then second food item is dal. So for making dal we use pulses. Okay, whichever dal you want to make, use that pulses. Then water, salt, ऑयल और घी और स्पाइसेस, मसाले चाहिए। क्लियर? समझ में आया? देन अगर यहाँ पे जैसे एक और एक्टिविटी में जैसे 1.1 में से आपको यहाँ पे कुछ लेके रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो किसी भी सब्जी का नाम। ठीक है, जैसे आलू गोभी है तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर दैट? तो एज पर नेम आलू, पोटैटो एंड गोभी मीन्स कैबेज। ठीक है, वो तो ज़रूरी रहेंगे। देन उसके बाद सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको यहाँ पे लिख देना होगा। सो व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द डिफरेंट फूड आइटम्स? यस, वी फाइंड सॉल्ट कॉमन इन एवरी आइटम और ऑयल। ठीक है, ऑयल भी हमें लगता ही है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में ऑयल, घी और सॉल्ट तो सब में ही डलता है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो अभी हमको कहाँ से मिलेंगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। फाइंड मटेरियल्स एंड सोर्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज।
It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. So now let's see which ingredients. Atta, तो आटा is made up of wheat or ज्वार बाजरी, ओके, विच एवर क्रॉप. तो इसका आंसर आ जाएगा प्लांट. ओके, देन वाटर, वेयर वी गेट वाटर, तो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, एंड रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम रेन. तो वाटर का मेन सोर्स जो होगा वो रेन हम लिख सकते हैं, फिर रिवर भी लिख सकते हैं. क्लियर. देन उसके बाद यहाँ पे जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, समुंदर के पानी में से मिलेगा. ओके, क्लियर. देन ऑयल एंड घी, तो घी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलेगा क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में से घी बनेगा, दूध में से, मिल्क में से. देन ऑयल, तो ऑयल जो है वो बहुत सारी ग्राउंडनट ऑयल होता है, देन कॉटन सीड ऑयल भी होता है. क्लियर. तो वो भी हमें प्लांट में से मिलेगा. एंड स्पाइसेस आर ऑब्वियसली कम फ्रॉम द प्लांट्स. Clear. Now let's see fruits and vegetables. For instance, जैसे यहाँ पे आपको फोटो में दिखाया गया है, जैसे fruits, तो fruits are obviously come from plants. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? So you may have seen paddy or wheat filled with the rows and rows of plants. जैसे कि you can see in this picture, just like this, paddy and wheat crops are, we can see in the field. Okay, which gives us these grains, और उसमें से हमको grains मिलेंगे. And then there are food items like milk, eggs, meat, which come from animals. Okay, clear. Now let's see the third activity. Let's take the food item listed earlier and try to find out where they come from. I have already told you about this. Okay, the ingredients and their sources. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and add some more example to the list. Now let's see in the table 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources. First food item is idli. Okay, now for making idli we use rice, urad dal, salt and water as ingredients. Then what is the source of rice? The rice comes from plant. Urad dal also comes from plant. Salt comes from sea water, ठीक है, समुंदर के पानी से मिलेगा. Then water comes from river or rain. Clear. Now let's see second food item, chicken curry. Chicken curry comes from, for making chicken curry we use chicken, spices, oil, ghee or water. And the chicken is come from animal, spices come from plants, then oil, ghee comes from plants and animals, and water comes from rain or river. Okay, now third food item is kheer. For making kheer we use milk, rice and sugar. Milk obviously come from animal, rice come from plant and sugar come from sugar cane. Okay, which is also a plant. Clear. I hope you like the video of the first 2 pages of this chapter, food. Where does it come from? Next time I make the video of another pages. If you like this video and if you understand this content, then please comment me. And if you want any other videos of any other standard subject, science, SS, maths, okay, then let me know. I will try to make the video on it. Okay, have a nice day.